गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? एक गीत सुना देते हैं तब आपका क्लास चालू करते हैं, ठीक है ना? हल्का सा गुनगुनाते हैं। उतना बड़ा पवन सिंह तो हम है नहीं और न ही खेसारी लाल है, आप लोग को तो पता ही है, ठीक है ना? लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जो दिखाई है। अच्छा लगा तो ताली मारो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या मालूम है? खूनी रविवार, ठीक है ना? खूनी रविवार किसे कहते हैं, ठीक है ना? खूनी रविवार किसे कहते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है? क्योंकि बार बार सब बच्चा बोलता है, चाहे 10th वाला ये सब है ना, जिक्र करता है खूनी रविवार, चाहे कहीं भी सुनने के लिए मिलता है, ठीक है ना? तो खूनी रविवार है क्या, ठीक है? उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सेंट पीटरसन कहाँ कौन था, वो कहाँ का था, उसके बाद वो रोटी दो के नारा लगा के कहाँ जा रहा था, रोटी ना दे के गोली दे दिया, क्या दे दिया? गोली दे दिया, ठीक है? किस दिन? रविवार, मतलब इतवार के, हमनी के भाषा में कथी बोलते हैं? इतवार की। इतवार की वो कहानी है, ठीक है? ये देखिए खूनी रविवार क्या है या खूनी रविवार किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो 22 जनवरी 1905 को ये घटना घटी थी। कौन सा? खूनी रविवार, ठीक है? कौन सा कैलेंडर से क्या है? 9 जनवरी 1905 को, ठीक है? दो को याद करना पड़ेगा ना, तो ये था क्या है ना, मास्टर लोग हमें टांग खींच देगा कि गलती पढ़ा दिया है, ठीक है ना? एक पर एक है लोग, PhD करने वाला लोग है, ठीक है ना? ये तो आज जाएगा ना कोनो कोचिंग में, PhD का मतलब ना होता है, PhD के क्लास के बच्चों को पढ़ाता है यहाँ के टीचर। तो हम कम ना कर लीजिए, हम तो ग्रेजुएशन में पाएंगे, ठीक है ना? तो पुराना कैलेंडर से कौन सा डेट है? 22 जनवरी 1900 और नया कैलेंडर से 22 जनवरी है। नए कैलेंडर के अनुसार से कौन सा है? 9, ठीक है ना? कितना? 9 जनवरी 1905 को 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते किधर जा रहा था? जार की महल की ओर। कौन जा रहा था? सेंट पीटरसन। कौन जा रहा था? ठीक है ना? तो रोटी दो के नारा मतलब रोटी देना, मतलब जाके भीख नहीं मांग रहा था कि रोटी दो। रोटी देने का अर्थ होता है हमें काम दो। रोटी दे का नारा मतलब क्या होता है? हमें काम दो, ठीक है ना? रूस और जापान में हुआ था, तो कौन जीता था युद्ध? जापान ही जीत लेता। तो उतना डीप में कहना चाहिए, आप लोग 7वां 8वां में, ठीक है? तो सेंट पीटरसन ही जा रहा था समूह, ना था आंदोलन, 10 आदमी 20 आदमी के बैठा बुला बुला लिया, गांव से ये गांव से वो गांव से, अब बोला कि चलो हमारे साथ नारा लगाते हुए। दिया होगा 100-200 रुपया आदमी सबको, चल भीड़ खड़ा करके। जार के सेना ने क्या किया? जार के महल की तरफ जा रहा था, तो जार के सेना ने क्या किया? उसी निहत्थे पे गोली चला दिया। गोली चलाया, कम से कम कितना राउंड गोली चलाया मालूम है? 1680 राउंड, इस तरह से कहता है, ठीक है? अब हम लोग देखने थोड़े गए थे कि कितना राउंड चलाया, लेकिन 1000 आदमी को मार दिया था। जितना लोग चिल्ला रहा था कि रोटी दो रोटी दो, उतने गोली चला रहा था। आना धून आँख मूंद के निहत्थे लोग थे। ये लोग तक निहत्थे थे, ना हाथ में डंडा था, ना बोलते हैं ना गुल्ली डंडा के डंडावा होता, ना बंदूक था, ना भाला था, ना बर्छी था। ये लोग निहत्थे थे। क्या थे? निहत्थे थे। अब गए जार के सेना ने इनके मतलब गोली चलाया, अनाधुन फायरिंग किया, और क्या इसमें 1000 आदमी मर गए। कितने आदमी? 1000 लगभग, ठीक है? वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है या लाल रविवार कहा जाता है। आई बात समझ में? तो हम एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे कि 22 जनवरी 1905 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटरसन वर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, जहां जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाया, जिससे हजारों लोग का खात्मा हो गया। हजारों लोग का क्या हो गया? खात्मा हो गया। उस दिन मतलब वह तिथि कौन सा था? रविवार। वह दिन कौन था? रविवार। इसीलिए खूनी रविवार के नाम से वो जाना जाता है, या लाल रविवार कहा जाता है, ठीक है ना? जाना जाता है, ठीक है? आप लोग को और कुछ बता देते हैं। 15 दिन के बाद वाईफाई हम लगा लेते हैं। उसके बाद घोर तपस्या, बोलिए तो घोर तपस्या होगा। सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक लाइव आएंगे हम, ऑल क्लास के लिए। ऑल क्लास 9, 10, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा 7, 8, क्योंकि जिसका जड़ मजबूत होता है कुंडी अपने आप क्या होता है? मजबूत हो जाता है। और इंटर वाले के लिए भी हम आएंगे, ठीक है ना?
तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, लगभग में हम बता रहा है कि कितना तारीख है आज, लगभग 6 है ना आज, तो 6 है तो 10 दिन समय लग जाएगा वाईफाई लेने में, जीता छपरा से लेना है, उसके बाद लाइव रहेंगे लगभग 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना। 12 को स्टाफ रखेंगे, कितना, 12 को स्टाफ। ये बात है। आप लोग को एक और चीज बता देना चाहते हैं, खान सर को जानते हैं आप लोग? कहाँ के खान सर? पटना के खान सर। चलिए आज उनके बारे में कुछ उनका बताते हैं जीवनी। गजब पर आते हैं, क्या कहते हैं, बिहार का ना होता है गौरव है, बिहार के कौन है वो, आज उनका पिक्चर दिखाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए ये कौन आ गया है, कौन आ गया, कौन हीरोइन है, ये कौन है, कौन है, पटना के खान सर यही है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं मालूम है, इनका अभी तक शादी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है, पता है शादी क्या नहीं होता है। जब भी कोई क्वेश्चन समझाते हैं ना, मतलब डील करते हैं, समझाते हैं, तो उसमें लड़कियां सबके टांग खींच देते हैं। कभी लड़की का केस के बारे में बोलते हैं, तो कभी ऊपर लिपस्टिक के बारे में बोलते हैं, ऐसे करके ही बोलते हैं। इसीलिए कोई लड़की तैयार नहीं होता है कि खान सर से आप शादी कर लेंगे तो सोचिए कि और काका बाली उली खोजने लगेंगे। इसीलिए इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जबरदस्त है। अभी मालूम है एजुकेशन चैनल में सबसे नंबर 1 पे है खान सर। यहाँ तक भी बोल सकते हैं टीचरों का, मतलब मास्टरों का मास्टर है। इनका किताब उताब हर चीज़ है। तो आप लोग अच्छा से इंटर कीजिए, और हम चाहेंगे कि इन्हीं से आप लोग करिए। इनको एक नाम से पुकारा भी जाता है, नौकरी फैक्ट्री। नौकरी मतलब जानते हैं ना, रोजगार फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत सारे दरोगा, एसपी, डीएसपी क्या क्या दिए हुए हैं बिहार को। इतना मतलब इन्हीं के नाम से बिहार का कुछ होता है, गौरव बढ़ चुका है। नहीं तो पहले आप कहीं भी जाइएगा तो क्या कहता था, एक बिहारी, लेकिन अब जाइए नहीं, एक भी 100 भारी अब हो गया। पहले बोलता था एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन खान सर के आने से क्या हो गया, एक बिहारी 100 भारी। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? चलिए, तो खूनी रविवार में कुछ किसी को दिक्कत नहीं ना है? अच्छा से समझ में आ गया? और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा अच्छा आप लोग को मिलेगा वीडियो।